अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो तरह के मैट्रिक्स गिवन है। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है। देन हमने फाइंड क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स सॉल्व करना है। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है 3a माइनस 2b और जो सेकंड पार्ट है वो है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखें तो 3a माइनस 2b। ठीक है, मीन जहाँ पे हमारे पास ए लिखा हुआ है वहाँ हम ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे और जहाँ हमारे पास बी लिखा हुआ है वहाँ बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 ए क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 3 4। ठीक है, ये मैंने ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लिया। माइनस 2 इंटू बी क्या है मेरे पास 0 7 माइनस 3 और 8। तो इसको अब क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स जो ए है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ। मीन जो 3 है वो मैट्रिक्स ए की हर एंट्री से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी की जितने भी हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं वो किसके साथ मल्टीप्लाई होंगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स ए के साथ तो ये हो जाएगा 3 1 टाइम 3। ठीक है, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 टाइम 6। इसी तरह 3 3 टाइम 9 और 3 4 टाइम 12। ठीक है, माइनस हमारे पास बीच में माइनस का साइन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को मैट्रिक्स बी की सारी एंट्री से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 टाइम 0 हो जाएगा, 2 7 टाइम 14 हो जाएगा, 2 3 टाइम 6 माइनस का 6 हो जाएगा और 2 8 टाइम 16। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो माइनस में क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि क्या जो दो मैट्रिसेस माइनस हो रहे हैं उनके जो ऑर्डर है वो सेम है। तो इन दो मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, मेरे पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस क्या करते हैं हम, जब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाते हैं। मीन जो 3 है मेरे पास, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो क्या है, मेरे पास 0 है। इसी तरह माइनस 6 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 14 है। ठीक है, तो लिख लेंगे आप 3 माइनस 0 माइनस 6, बीच में हमारे पास माइनस आ रहा है और क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 9 माइनस ये वाला और इंटू माइनस 6 और 12 माइनस 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 में से 0 चला जाए हमारे पास 3 आ जाता है। इसी तरह मैंने ये भी मेरे पास माइनस का 6 है और दूसरा भी क्या है मेरे पास, माइनस का 14 आ रहा है। मीन दोनों नंबर है उनके साइन क्या आ रहा है, मेरे पास नेगेटिव आ रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है, मीन वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बट जो साइन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव का ही रहेगा। तो ये 14 और 6 हमारे पास कितने होते हैं, 20 होते हैं और साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते तो तब जो साइन होता वो हमारे पास क्या होता, पॉजिटिव का होता। ठीक है, तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। इसी तरह इसको देखें तो ये जो माइनस है ये इस माइनस 6 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन ये क्या हो जाएगा, 9 + 6, 9 + 6 हमारे पास कितना होता है, 15 होता है। और प्लस का 12 है, माइनस का 16 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बट जो साइन है वो किसका रहेगा, बड़ी वैल्यू को रहेगा। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, मेरे पास 16 है और 16 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में देखें तो 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन 6 में हमारे पास ना ही a का ट्रांसपोज है ना ही b का ट्रांसपोज है। तो हम विद द हेल्प ऑफ a एंड b, मैट्रिक्स a एंड b, हम क्या करेंगे, पहले a का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर b का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो a क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करते होते हैं हम, जो रोज होती है हमारी किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में, और कॉलम चेंज हो जाता है रोज में। ठीक है, तो आप चाहे तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें, तो ये जो मेरे पास रो है, ठीक है, इसको मैं किस में चेंज करने लगा, कॉलम में। तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, इसी तरह 3 4 हो जाएगा।
अब आप बी को लिख लेंगे, बी इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8। अब आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऊपर टी लिख देंगे, और ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो रो है मेरे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये रो भी किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें ये जो ए का ट्रांसपोज है और बी का ट्रांसपोज है, ठीक है, इनकी जो मैट्रिक्स है इनको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 2 इंटू ए का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, ये है 1 3 माइनस 2 4, और माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, ये वाला है 0 माइनस 3 7 8, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो 2 है ये इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 3 है इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा हमारे पास, ये 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 टाइम 4, माइनस का 4 आ जाएगा बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, और 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 0 टाइम 0, 3 3 टाइम 9, माइनस का 9 आ जाएगा बिकॉज ये जो मेरे पास है 3, ये किसका है, माइनस का है, और हम किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। तो 3 7 टाइम 21 हो जाएगा, और 3 8 टाइम 24, ठीक है। अब आप इन दो मैट्रिसेस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस में क्या करते हैं, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज है वो क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएगी। 2 की कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या है मेरे पास, 0 है, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा। इसी तरह 6 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है मेरे पास, माइनस 9 है, तो माइनस 9 लिख लेंगे आप। इसी तरह माइनस 4 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है मेरे पास, 21 है, तो माइनस 4, ये वाला माइनस, और ये क्या हो जाएगा 21, ठीक है। 8 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 24, तो 8 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 0 चला जाए, 2 बचता है हमारे पास। अब देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करें, ये क्या है मेरे पास 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 9, तो 6 प्लस 9 कितना होता है मेरे पास 15 होता है, तो 15 लिख लेंगे यहाँ पे। इसी तरह ये जो मेरे पास माइनस का 4 है, ये क्या है, माइनस का 21 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। बट जो साइन है वो किसका रहेगा, नेगेटिव का ही रहेगा, तो 25 हो जाएगा, और जो माइनस का रहेगा। इसी तरह 8 प्लस का और माइनस का 24 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास पार्ट सेकंड का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। मीन जहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी का साइन आ जाए वो हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन होते हैं। मीन वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेशन, ठीक है, जहाँ तक इक्वलिटी का साइन आ रहा है। अब हमने इसमें से क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ आ रहा है, ये देखिए ए, और बी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। मीन हमने इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये जो 2 है इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस, और ये क्या है 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 2 को जब मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा, 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, 2 3 टाइम माइनस 6 हो जाएगा, और ये 2 ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 3 1 टाइम 3, और ये 3 बी हो जाएगा। इसी तरह 3 8 टाइम 24, 3 4 टाइम 12, माइनस का 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब आप देखें तो ये दो मैट्रिसेस हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। तो ये हमारे पास जो 4 है इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 3 है, तो 4 प्लस 3 लिख देंगे। इसी तरह 8 प्लस 3 बी हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 6 प्लस 18 हो जाएगा। इसी तरह 2 ए माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू 10, सॉरी 7 10 18 और 1, ठीक है। अब देखिए, हमने इसको अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे, 4 प्लस 3 हमारे पास 7 हो जाता है, ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये हमारे पास 18 होता है, और ये हमारे पास 2a-12 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब देखें, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें, इनके दरमियान हमारे पास इक्वालिटी का साइन आ रहा है, मीन इनकी जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज होंगी वो क्या होंगी,
बराबर होगी, ठीक है। जैसे ये 7 है, ये किसके बराबर है, इस 7 के इक्वल है, ठीक है। अब देखें 7 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है मेरे पास, 7 है, तो 7 7 की इक्वल है। इसी तरह 18 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, ये 18 है। इसी तरह 8 प्लस 3b की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 10 है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा, ठीक है। मीन हमारे पास जब बी एक वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल, ठीक है। तो बी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो जब भी हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी, अगर आप उसको इस में पुट करना चाहें, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ जहाँ हमारे पास ए और बी आ रहा है वहां हम उस चीज को ले लेंगे। मीन हमारे पास 8 प्लस 3b जो है, 8 प्लस प्लस 3b इज इक्वल टू, मतलब इस इंट्री की जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्री है वो क्या है मेरे पास, 10 है, ठीक है। इसको अभी क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। और जहां हमारे पास ई आ रहा है वहां देखिए, ये यहाँ हमारे पास ई आ रहा है, ठीक है। 2a माइनस 12 इज इक्वल टू, इसकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्री क्या है मेरे पास, 1 है, ठीक है। अब हमने वो वाली एंट्री लेनी है ना, मतलब जहां हमारे पास ई और बी की वैल्यू आ रही है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस इनको भी ले लेते हैं, मतलब 7 इज इक्वल टू 7 लिख देते हैं। नहीं, इनको हम नहीं लेना, हमने क्योंकि वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम वो वाली एंट्रीज में लेंगे जहां हमारे पास ए और बी की बी आ रहा हो, ठीक है। मीन ए और बी वेरिएबल आ रहा हो। अब देखें 8 प्लस 3b, यहाँ मेरे पास बी आ रहा है, मैंने ये वाली एंट्री ले ली है, ठीक है। इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो क्या है मेरे पास, 10 है, तो इसको मैंने इक्वल 10 लिख लिया। इसी तरह जहां मेरे पास ए आ रहा है मैंने वो ये वाला ले लिया, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, आपने ये वाला नंबर नहीं लेना है, जैसे 7 इज इक्वल टू 7, 18 इज इक्वल टू 18, क्योंकि हमने हमें हमें ये तो नहीं चाहिए। तो बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, अगर आप इक्वेशन 1 को लें, टेकिंग इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 को लूँ, वो मेरे पास क्या है, 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 8 को ना दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब हम इस 8 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। कैसे, 3b इज इक्वल टू 10, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फर्दर सोल्व करें तो 3b 3b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब हमने तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ तो हमारे पास 3b आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो 3 है वो b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर कोई नंबर मतलब मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसको खत्म करना, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं वो साइड पे। तो अगर आप 3 को इस तरह डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b सेपरेट हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/3, ठीक है। अब मैंने b की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिखूंगा बाय टेकिंग इक्वेशन, जहां मेरे पास ई आर ओ, कहाँ से, दूसरी क्वेश्चन थी ना, टेकिंग इक्वेशन 2, मैंने दूसरी क्वेश्चन ले ली। वो क्या है मेरे पास, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ भी क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस -12 को ना दूसरी साइड पे लेके जाए, ठीक है। तो ये 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये माइनस का जो 12 है जब दूसरी साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मीन इनके जो साइन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं जब ये इक्वल भी दूसरी तरफ जाते हैं। तो 2a इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब हमने तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो a है वो मतलब 2 जो है वो a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड पे। जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 13/2। तो आप नीचे लिख लेंगे a इज इक्वल टू 13/2 एंड b इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, b क्या है, 2/3। तो इस तरह हमने e और b की वैल्यू फाइंड कर